इतिहास, यह शब्द अपने आप में एक गहरा अर्थ समेटे हुए है। ये सिर्फ किताबों में लिखे नाम और तारीखें नहीं हैं। ये वो कहानियां हैं जो समय के साथ जीवित रहती हैं। ये एक कहानी है, हमारी कहानी। ये वो धरोहर है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, हमारे ग्रह की, हमारी प्रजातियों की। ये वो धागे हैं जो हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं। ये कहानी ड्रामा, रोमांच और रहस्य से भरी है। हर मोड़ पर एक नया रहस्य, हर कदम पर एक नई खोज। इतिहास पढ़कर हम अपने बारे में सीखते हैं। हम उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। हम वर्तमान को समझते हैं। हम उन गलतियों से सीखते हैं जो हमारे पूर्वजों ने की थीं, और हमें भविष्य की जानकारी मिलती है। हम उन संभावनाओं को देखते हैं जो हमारे सामने हैं। इतिहास आश्चर्यों से भरा है। हर कोने में एक नई कहानी छिपी है। चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। हर घटना के पीछे एक गहरा रहस्य होता है। मिथकों को तोड़ा जाता है, राज खुलते हैं, और हम उन सच्चाइयों को जान पाते हैं जो सदियों से छिपी थी। समय के हर कोने में एक नई खोज हमारा इंतजार कर रही है। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत सफर के लिए। एक सफर के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसा सफर जो आपको अतीत की गहराइयों में ले जाएगा। हम इतिहास के कुछ सबसे आकर्षक और अनजाने तथ्यों को जानने जा रहे हैं। वो तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। ये कहानियां आपको मोहित कर लेंगी। ये वो कहानियां हैं जो समय के साथ और भी रोचक हो जाती हैं। वो उन चीजों को चुनौती देंगी जो आप जानते थे। वो आपके दृष्टिकोण को बदल देंगी। अतीत को एकदम नए नजरिए से देखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की ओर। जब हम पिरामिडों के बारे में सोचते हैं तो हमें मिस्र की याद आती है। विशाल संरचनाएं, फिरौन के मकबरे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिरामिड पूरी दुनिया में मौजूद हैं? सिर्फ प्राचीन मिस्री ही इन्हें नहीं बनाते थे। दक्षिण अमेरिका में माया सभ्यता ने अपने पिरामिड बनाए। ये पिरामिड मंदिर थे, पूजा स्थल थे। ये नक्काशी और चित्रों से सजे हुए थे। अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पिरामिड पाए गए हैं। उनका उद्देश्य और डिजाइन अलग अलग है, लेकिन उन सभी में एक चीज समान है। वो मानव सरलता और स्थापत्य कौशल के प्रमाण हैं। प्राचीन रोमन इंजीनियरिंग, कानून और संस्कृति में अपनी प्रगति के लिए जाने जाते हैं। उनकी उपलब्धियों ने सभ्यता के कई पहलुओं को प्रभावित किया है। लेकिन उनके पास कुछ आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक स्वच्छता अभ्यास भी थे। ये अभ्यास न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि उनके सामाजिक जीवन का भी हिस्सा थे। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट को ही ले लीजिए। यह एक ऐसा उत्पाद है जिसे हम आधुनिक समय की खोज मानते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि वे कच्चे मिश्रण का उपयोग करते होंगे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल और दिलचस्प है। रोमनों के पास टूथपेस्ट बनाने की ऐसी विधि थी जो आज के समय से अलग नहीं होगी। उनके पास एक विस्तृत नुस्खा था जिसमें कई सामग्रियां शामिल थीं। एक सामग्री विशेष रूप से काफी आश्चर्यजनक है। यह सामग्री उनके टूथपेस्ट को विशेष बनाती थी। पेशाब। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। रोमन टूथपेस्ट में अक्सर पेशाब होता था। यह एक आम प्रथा थी और इसे सामान्य माना जाता था। खास तौर पर बासी पेशाब यह विशेष रूप से प्रभावी माना जाता था। यह हमें घृणित लगता है, लेकिन उस समय के लोगों के लिए यह एक सामान्य बात थी। लेकिन यह वास्तव में समझ में आता है। उनके पास इसके लिए वैज्ञानिक कारण थे। पेशाब में अमोनिया होता है। यह एक महत्वपूर्ण घटक था। अमोनिया में सफाई के गुण होते हैं। यह दांतों को साफ करने में मदद करता है। यह दांतों को सफेद भी कर सकता है। यह एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो जहां यह सोच अप्रिय है, रोमन टूथपेस्ट आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी था। यह उनके दांतों को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता था। मध्य युग, जिसे अक्सर एक अंधकारमय और क्रूर समय के रूप में चित्रित किया जाता है। चमकते कवच में शूरवीर, मुसीबत में फंसी राजकुमारियां। हालांकि इन छवियों में कुछ सच्चाई है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताती है। मध्ययुगीन काल महान बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का समय था। विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, गोथिक वास्तुकला फलित हुई, और विज्ञान और चिकित्सा में प्रगति हुई। कई लोगों के लिए जीवन कठिन था, लेकिन यह समुदाय और आस्था का भी समय था। चर्च लोगों के जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता था। इसने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सहायता प्रदान की। भाग 5,
6 महीने तक जलने वाला पुस्तकालय, अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय, प्राचीन दुनिया का एक अजूबा। इसमें सदियों से संचित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हुए स्क्रॉल और पुस्तकों का एक विशाल संग्रह था। इसका विनाश मानवता के लिए एक दुखद क्षति है। इसके विनाश के आसपास की परिस्थितियां रहस्य में डूबी हुई हैं। लेकिन एक वृत्तांत में दावा किया गया है कि पुस्तकालय 6 महीने तक लगातार जलता रहा। क्या आप इतनी बड़ी आग की कल्पना कर सकते हैं? अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय का नुकसान ज्ञान की नाजुकता की याद दिलाता है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व के बारे में एक गंभीर चेतावनी है। भाग 6, पोकाहोंटस की असली कहानी। पोकाहोंटस एक मूल अमेरिकी राजकुमारी जिसे जॉन स्मिथ की जान बचाने के लिए जाना जाता है। उनकी कहानी को लोकप्रिय संस्कृति में रोमांटिसाइज्ड किया गया है, लेकिन सच्चाई कहीं अधिक जटिल है। पोकाहोंटस एक वास्तविक व्यक्ति थी, लेकिन उनके जीवन के कई विवरणों को तोड़ा मरोड़ा या मनगढ़ंत बनाया गया है। जॉन स्मिथ से मिलने पर वह बस एक बच्ची थी। उनका रिश्ता रोमांटिक से ज्यादा कूटनीतिक था। पोकाहोंटस ने पावहाटन लोगों और अंग्रेजी उपनिवेशवादियों के बीच शुरुआती बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी कई दृष्टिकोणों से इतिहास को समझने के महत्व की याद दिलाती है। भाग 7, नेपोलियन की ऊंचाई। एक लंबी कहानी। नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सैन्य नेता और सम्राट अपनी महत्वाकांक्षा और सैन्य प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उनके बारे में एक बात ऐसी है जिसे अक्सर गलत तरीके से पेश किया जाता है। उनका कद। नेपोलियन को अक्सर नाटा बताया जाता था। नेपोलियन कॉम्प्लेक्स शब्द का इस्तेमाल उन पुरुषों का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है जो अपने छोटे कद की भरपाई जरूरत से ज्यादा करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि नेपोलियन वास्तव में इतने भी नाटे नहीं थे। वह लगभग 5 फुट 6 इंच लंबे थे, जो उस समय फ्रांस में एक पुरुष के लिए औसत ऊंचाई थी। उनकी ऊंचाई के बारे में गलत धारणा संभवतः माप प्रणालियों में अंतर और उनके दुश्मनों द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार से उपजी है। भाग 8, टेलीफोन बेल का आविष्कार नहीं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्हें टेलीफोन का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। एक अभूतपूर्व आविष्कार जिसने संचार में क्रांति ला दी। लेकिन क्या बेल ने वास्तव में टेलीफोन का आविष्कार किया था? इसका उत्तर जटिल है। जबकि बेल को पहले व्यावहारिक टेलीफोन का पेटेंट कराने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन तारों पर आवाज प्रसारित करने की अवधारणा उनके सामने भी मौजूद थी। एंटोनियो म्यूची, एक इतालवी आविष्कारक, एक समान उपकरण विकसित कर रहे थे। म्यूची के वित्तीय संसाधनों की कमी ने उन्हें अपने आविष्कार का पेटेंट कराने से रोक दिया। बेल अपने अधिक संसाधनों के साथ टेलीफोन को परिष्कृत करने और उसका पेटेंट कराने में सक्षम थे। एक याद दिलाता है कि इतिहास अक्सर गड़बड़ और बारीकियों से भरा होता है। भाग 9, लापता। रोमानोव राजकुमारी का रहस्य। रोमानोव, रूस का अंतिम शाही परिवार, रूसी क्रांति के दौरान हत्या कर दी गई। या वे थे। सबसे छोटी बेटी अनास्तासिया के भाग्य के बारे में दशकों से अटकलें लगाई जा रही हैं। अफवाहें फैलीं कि अनास्तासिया फांसी से बच गई थी। कई महिलाएं आगे आईं और खुद को खोई हुई राजकुमारी होने का दावा किया। रहस्य में ईंधन जोड़ना। डीएनए सबूतों ने पुष्टि की है कि अनास्तासिया सहित सभी रोमानोव बच्चों को मार डाला गया था। लापता राजकुमारी का रहस्य सुलझ गया है, लेकिन कहानी हमें अब भी रोमांचित करती है। भाग 10, भविष्य के लिए इतिहास के सबक। इतिहास हमें केवल अतीत की घटनाओं के बारे में नहीं बताता, बल्कि यह हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। इतिहास केवल अतीत की कहानियों से कहीं अधिक है। यह उन अनुभवों का संग्रह है जो मानवता ने सदियों से संचित किए हैं। यह मानवीय अनुभवों का संग्रह है, जीत और असफलताएं दोनों। हर विजय और हर हार हमें कुछ सिखाती है। इतिहास का अध्ययन करके हम मानवीय स्थिति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे समाज विकसित होते हैं और कैसे वे गिरते हैं। हम अतीत की गलतियों से सीखते हैं। ये गलतियां हमें बताती हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और कैसे बेहतर निर्णय लेने चाहिए। हम अपने से पहले आने वालों की उपलब्धियों से प्रेरित होते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हम अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ विकसित करते हैं। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि वर्तमान घटनाएं कैसे अतीत से जुड़ी हैं।
इतिहास हमें वर्तमान के बारे में गंभीर रूप से सोचने की चुनौती देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह हमें लगे रहने वाले नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। इतिहास हमें सिखाता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और हम कैसे समाज में योगदान दे सकते हैं। और यह हमें याद दिलाता है कि हम सब अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। हम एक व्यापक मानवता का हिस्सा हैं जो समय और स्थान से परे है। इतिहास की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर युग, हर सभ्यता हमें कुछ नया सिखाती है। हमेशा नई खोजें की जानी होती हैं। हर नई खोज हमें अतीत के बारे में और अधिक जानकारी देती है। विचार करने के लिए नए दृष्टिकोण। इतिहास का विश्लेषण हमें नए दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो आइए हम अतीत का पता लगाना जारी रखें। हर रहस्य, हर कहानी हमें कुछ नया सिखाती है, क्योंकि अपने इतिहास को समझने में हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।